हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करने वाले हैं फेशियल नर्व के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फेशियल नर्व के बारे में। तो इस एक पेज के अंदर पूरी जो फेशियल नर्व है वो कवर हो जाती है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा, जब आपको फेशियल नर्व आ जाएगी। और इस वीडियो के अंदर अपन फेशियल नर्व के फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में, ओरिजिनल कोर्स टर्मिनेशंस के बारे में और उसकी ब्रांचेस के बारे में, और कहने का मतलब फेशियल जो नर्व है इसके क्लिनिकल के बारे में बात करेंगे। जनरली अगर बात की जाए तो जो डायग्राम की अगर बात की जाए, फेशियल नर्व का जो डायग्राम है, ये डायग्राम क्या बताता है, इसके ओरिजिन, इसके कोर्सेस, इसके टर्मिनेशंस और ब्रांचेस के बारे में बताता है। बहुत सारी की सारी चीज़ें अपन को पता चल जाती है इस डायग्राम से, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारी की सारी चीज़ें अपन को डायग्राम से पता चल जाती है। बट अगर रिलेशंस की अगर बात की जाए तो रिलेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो रिलेशन की बात नहीं करेंगे अपन यहाँ पे। और अगर फंक्शनल कंपोनेंट पूछ लेता है एग्जाम में आपसे फेशियल नर्व का, तो फिर उसके अंदर आपको मतलब ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम कब बनाने की ज़रूरत है, जब उसका ओरिजिनल कोर्स टर्मिनेशंस और उसके ब्रांचेस के बारे में बात की जाए, और कहने का मतलब क्लिनिकल्स की जब बात की जाए तब डायग्राम की ज़रूरत है। तो आ जाते हैं सबसे पहले फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ फेशियल नर्व के बारे में। तो फेशियल नर्व के कुछ कंपोनेंट हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा फेशियल नर्व के कुछ जनरल चीज़ें के बारे में, कि फेशियल नर्व है हमारी सेवंथ क्रेनियल नर्व है। पहली बात तो ये। अब सेवंथ क्रेनियल नर्व है फेशियल नर्व, तो जाहिर सी बात है कि ये मिक्स्ड क्रेनियल नर्व होती है, तो मोटर और सेंसरी दोनों होंगे इसके अंदर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ फेशियल नर्व के बारे में। चार तरह के फंक्शनल कंपोनेंट हैं: स्पेशल विसरस एफरेंट फाइबर, जनरल विसरस एफरेंट फाइबर, स्पेशल विसरस अफरेंट फाइबर और जनरल सोमेटिक अफरेंट फाइबर। जनरली एफरेंट फाइबर की अगर बात करूं तो इसका मतलब है कि मोटर फाइबर, मतलब ले जाने वाले, अगर बात की जाए तो कहने का मतलब जो एफरेंट है वो तो लाता है, सप्लाई करता है जनरली। बट अफरेंट फाइबर की अगर बात की जाए तो ये अफरेंट फाइबर क्या करता है, दैट कैन बी सेंसरी फाइबर, और ये क्या करता है, ले जाता है। सबसे पहले मैं बात करूं कि जब अपन कोई भी किसी भी तरह की, जब टंग की जो सप्लाई पढ़ते हैं, अपन टंग की जो नर्व सप्लाई पढ़ते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे पढ़ते हैं कि जो एक टेस्ट के स्पेशल सेंसरी, भाई स्पेशल है तो स्पेशल मतलब टंग की बात हो रही है, टंग की सप्लाई हो रही होगी। तो जो टेस्ट का जो सप्लाई होती है, तो एंटीरियर टू थर्ड ऑफ टंग के जो सप्लाई कौन करता है, वो स्पेशल विसल्स अफरेंट फाइबर है। विसल्स का मतलब है टंग, और उसके बाद में अफरेंट फाइबर मतलब सेंसरी फाइबर। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि स्पेशल विसरल अफरेंट फाइबर की अगर बात की जाए, तो जब अपन फेशियल नर्व पढ़ते हैं तो वहाँ कहने का मतलब ये है, या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि जब अपन फेस के नर्व पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़ा जाता है कि जो फेशियल एक्सप्रेशन को सप्लाई करती है। तो स्पेशल विसल्स अफरेंट फाइबर की अगर बात करूँ, तो ये क्या करता है, हमारी जो फेशियल एक्सप्रेशन है उसकी मसल्स को सप्लाई करता है, क्योंकि फ्रंट का मतलब है कि सप्लाई करना। एफरेंट मतलब मोटर फाइबर, और मोटर फाइबर क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। और अफरेंट मतलब सेंसरी फाइबर, और ये क्या करते हैं, ये लेके जाते हैं। उसके बाद में सेकंड है जनरल विसरस अफरेंट फाइबर। तो ये क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं सेक्रेटरी मोटर फाइबर, और कहाँ तक, हमारे लेक्राइमस और हमारी जो सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड है वहाँ वहाँ तक। करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं जनरल सोमेटिक अफरेंट फाइबर। ये जनरल सोमेटिक अफरेंट फाइबर क्या करते हैं, कैरी करते हैं जनरल सेंसेशन और फ्रॉम स्किन। स्किन मतलब जैसे कोई भी किसी भी तरह का पेन हुआ, टच हुआ, टेम्परेचर है, ये सारे के सारे जो सेंसेशन हैं हमारे ऑरिकल्स की अगर बात की जाए, ऑरिकल्स है मतलब कहने का मतलब सोमेटिक स्ट्रक्चर है ऑरिकल्स, तो इसलिए सोमेटिक बोला। और ये पेन, टच, टेम्परेचर, ये हमारी स्किन से जनरली सेंसेशन ले जाते हैं। तो चार तरह के फंक्शनल कंपोनेंट पढ़े अपन ने। एक तो एफरेंट फाइबर, दो तो अफरेंट फाइबर के और दो अफरेंट फाइबर के।
और दोनों के अंदर है कि इसके अंदर भी स्पेशल है, इसके अंदर भी स्पेशल है, और दोनों के अंदर जनरल जनरल है। इसका स्पेशल क्या है? इसका स्पेशल है जो इफरेंट का, वो तो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को, मसल्स को सप्लाई करता है। सेकंड जो इसका स्पेशल है अफरेंट का, ये एक स्पेशल सेंसेशन करता है टेस्ट का, एंट्री टू थर्ड ऑफ टंग। और इसका जो जनरल है इफरेंट का, ये सप्लाई करता है सेक्रेटरी मोटर फाइबर से लेक्राइमल और सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड तक। और जो सोमेट इसका जो जनरल सोमेटिक अफरेंट फाइबर है, ये क्या करता है? जनरल सेंसेशन ले जाता है हमारी स्किन से, जैसे पेन हुआ, टच हुआ, टेम्परेचर हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें ऑरिकल्स। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे ओरिजिन, कोर्सेज और टर्मिनेशन इस डायग्राम से। तो अगर मैं बात करूं कि फेशियल नर्व की अगर बात की जाए, तो फेशियल नर्व के अंदर दो तरह की रूट्स होती है, एक मोटर रूट्स होती है और एक सेंसरी रूट्स होती है, करेक्ट। तो और ये दोनों अराइज होती है, कहाँ से अराइज होती है? पोंटोमेडुलरी जंक्शन से। तो अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा, तो ये हमारा मिड ब्रेन है ऊपर की तरफ, ये पोन्स है, और ये है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा। तो पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा के बीच में एक जंक्शन प्रेजेंट होता है, जिसको बोला जाता है पोंटो मेडुलरी जंक्शन। पोंटो क्यों बोला? क्योंकि पोन्स, और मेडुलरी क्यों बोला? क्योंकि मेडुला ऑब्लंगेटा है। तो अगर पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा के बीच में जो जंक्शन प्रेजेंट होता है, उसको बोला जाता है पोंटो मेडुलरी जंक्शन। और वहाँ से क्या होता है कि जो फेशियल नर्व है, कौन दो, मोटर और एक सेंसरी, ये दोनों अराइज होती है। मोटर को मैंने यहाँ से ऑरेंज कलर से डिनोटेट किया है, और इसको मैंने थोड़ा डार्क शो किया है, जबकि जो एक अगर मैं बात करूँ किसकी, इस वाले की, अगर ये सेंसरी की, जो ब्लू कलर से मैंने शो की है, ये सेंसरी है, सेंसरी रूट से जनरली इसको मैंने इसको तो डार्क से किया है, इसको डार्क से नहीं किया। क्यों? क्योंकि डार्क से करने के पीछे ये रीज़न है क्योंकि हमारी जो मोटर रूट्स होती है जनरली, वो कहने का मतलब प्रेडोमिनेंट होती है, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि फेशियल नर्व की जो रूट्स है, मोटर और जो सेंसरी रूट्स, ये अराइज होती है पोंटोमेडुलरी जंक्शन से। अब पोंटोमेडुलरी जंक्शन से जब अराइज होगी, उसके बाद में ये एंटर करती है इंटरनल एकोनोस्टिक मीटर्स के बाद में, और फिर उसके बाद में चल जाती है एट द बॉटम ऑफ इंटरनल एकोनोस्टिक मीटर्स टू रूट्स अंटिल टू फॉर्म अ ट्रंक ऑफ फेशियल नर्व। कहने का मतलब ये है, अगर बात करूं तो जैसे अगर यहाँ पे मैंने इंटरनल एकोनोस्टिक मीटर्स बनाए नहीं, तो ये जो दोनों रूट्स आती है, मोटर और जो सेंसरी, ये दोनों यहाँ पे आके, यहाँ पे एक इंटरनल एकोनोस्टिक मीटर्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है जनरली, उसके अंदर एंटर कर जाती है, और वहाँ से फिर ये एक बॉटम ऑफ इंटरनल एकोनोस्टिक मीटर्स से जो दो तरह की रूट्स यहाँ आके जाती है, किसके अंदर? इंटरनल एकोनोस्टिक मीटर्स से। फिर वो यहाँ से इंटरनल एकोनोस्टिक मीटर्स से वो हमारे चली जाती है, कहाँ तक फॉर्म कर देती है वो इंटरनल एकोनोस्टिक मीटर से, इंटरनल से एक ट्रंक ऑफ फेशियल नर्व। ये ट्रंक ऑफ फेशियल नर्व मैंने शो कर रखा है, तो इसका फॉर्मेशन कर देती है। और जब इससे इसका फॉर्मेशन कर देती है, जब ट्रंक ऑफ फेशियल नर्व के अंदर आ जाती है, दोनों मोटर रूट्स और सेंसरी रूट्स दोनों आ गई इसके अंदर। उसके बाद में ये जो नर्व है ये पास होती है, ये मेरा मिडल ईयर शो कर रखा है मैंने, मिडल ईयर, और मिडल ईयर का जो एक मीडियल वाल है, वहाँ से ये पास होती है, और यहाँ से पास होने के बाद ये कहाँ हमारी जो फेशियल नर्व है, जब मिडल ईयर के मिडल वाल से पास हुई, और उसके बाद में ये इसकी जो पोस्टीरियर वाल है मिडल ईयर की, उससे ये डिसेंड हो जाती है, और फिर उसके बाद में ये हमारे स्कल से एग्जिस्ट होती है। और किसके द्वारा एग्जिस्ट होती है? ये यहाँ पे एक स्टाइलो मैस्टोइड फोरामेन से, ये जनरली सर्कल से मैंने शो कर रखा है, इससे पास हो जाती है। और फिर उसके बाद में ये हमारी पैराटॉइड ग्लैंड है, ये ब्लू कलर से स्ट्रक्चर से इसके अंदर एंटर कर जाती है, करेक्ट। और जब हमारी एक इसके अंदर जब पैराटॉइड ग्लैंड के अंदर जब एंटर कर जाती है, उसके बाद में ये पैराटॉइड ग्लैंड के अंदर जाने के बाद ये 5 तरह की टर्मिनल ब्रांचेस देती है, और 5 तरह की जो टर्मिनल ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी है? वो है टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बक्कल, और मार्जिनल मैंडिबुलर और सर्वाइकल।
ये सारी की सारी ये फेशियल नर्व है उसकी जो टर्मिनल ब्रांचेस है जनरली पांचों की पांचों। और इनका जो नाम है इन का जो मैंने फेशियल नर्व की टर्मिनल ब्रांचेस का इनका नाम बोन के बेसिस पे है। जनरली टेम्पोरल बोन सबसे ऊपर रहती है, फिर उसके बाद में जाइगोमेटिक बोन होती है, फिर उसके बाद में हमारी बक्कल कैविटी होती है, फिर उसके बाद में मार्जिनल मैंडिबुलर बोन होती है, फिर उसके बाद में सर्वाइकल रीजन होता है। तो उसके बेसिस पे या फिर मैंने जब पैराटॉइड ग्लैंड पढ़ाया था तो पैराटॉइड ग्लैंड के अंदर भी ये नाम आए थे। और पैराटॉइड ग्लैंड का जो वीडियो है उसके अंदर भी मैंने बताया था कि इनको याद करने की एक ट्रिक बताई थी। तो पैराटॉइड ग्लैंड भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। तो वहाँ मैंने बताया था कि इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक दी थी, 10 जेब्रा बिट माइट केट। मतलब 10 मतलब टेम्पोरल, जेब्रा मतलब जाइगोमेटिक, और बिट मतलब बक्कल, और मिट मतलब मार्जिनल मैंडिबुलर, और केट मतलब सर्विकल। इसको आप देखो तीन चीज़ों के अंदर पढ़ोगे कैसे इसको। अगर ये ट्रिक आपको याद है ना, तो एक तो ये क्या है, हमारी फेशियल नर्व के टर्मिनल ब्रांचेस में भी हेल्प करती है, एक तो ये। दूसरी, जब पैरोटिड ग्लैंड पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी ये ट्रिक काम आती है। तीसरी चीज, जब अपन बोन की सीक्वेंस देखते हैं कि कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेम्पोरल ऊपर है, फिर उसके बाद में कौन सी आएगी, जाइगोमेटिक आएगी, बक्कल कैविटी आएगी क्या, तो उन ट्रिक में भी ये काम आती है। तो तीन जगह काम आती है। तो ये हुई हमारी ओरिजिनल कोर्स और टर्मिनेशंस के बारे में बात। ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, पोंटोमेडुलरी जंक्शन से, और कोर्सेज ये सारा पढ़ा था अपन ने, और टर्मिनेशन हो रहा है पैराटॉइड ग्लैंड के अंदर, ये सारा पढ़ लिया। अब उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके ब्रांचेस के बारे में। ब्रांचेस के अंदर सबसे फर्स्ट ब्रांचेस है ग्रेटर पेट्रोसस नर्व। अब ग्रेटर पेट्रोसस नर्व की अगर बात की जाए तो हमारा जो यहाँ पे ये एक क्या था, यहाँ पे ये एक ट्रंक ऑफ फेशियल नर्व थी। अब यहाँ से ट्रंक ऑफ फेशियल नर्व और ये मिडल एयर की जो मिडल कैविटी से इससे ऊपर की तरफ यहाँ से एक, कहने का मतलब एक ब्रांच निकलती है जिसको बोला जाता है ग्रेटर पेट्रोसस नर्व। और ये ग्रेटर पेट्रोसस नर्व क्या है, हमारी ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है टेरागोइड्स कैनाल्स का। इस टेरागोइड्स कैनाल्स के अंदर एंटर कर जाती है। अब टेरागोइड कैनाल्स के अंदर एंटर करती है, किसके साथ कैसे एंटर करती है, हमारी जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, इस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक नर्व, यहाँ से एक नर्व होती है, अराइज होती है, डीप पेट्रोसस नर्व। ये डीप पेट्रोसस नर्व क्या करती है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के वाइंड राउंड करती है, और वाइंड राउंड करके फिर ये डीप पेट्रोसस नर्व हमारी एक टेरागोइड्स कैनाल्स के अंदर एंटर कर जाती है। तो टेरागोइड्स कैनाल्स के अंदर एक तो जा रही है ग्रेटर पेट्रोसस नर्व, और एक जा रही है डीप पेट्रोसस नर्व। ये दोनों जाती है इस कैनाल्स के अंदर, टेरागोइड्स कैनाल्स के अंदर। और जब दोनों एक साथ होती है, यहाँ पे मिलती है टेरागोइड कैनाल्स के अंदर, तो दोनों को एक साथ बोला जाता है नर्व ऑफ टेरागोइड्स कैनाल्स, या फिर इसी को बोला जाता है वेंडिनियस नर्व। फिर उसके बाद में ये जो हमारी नर्व ऑफ टेरागोइड्स है, ये हमारी यहाँ पे एक टेरागो पैलेटाइन्स गेंगलिया होता है, उसके वहाँ पे रिले कर जाता है, करेक्ट। और फिर उसके जो इसके जो पोस्टीरियर फाइबर होते हैं वो हमारी लेक्राइमल, जो ब्लू कलर से स्ट्रक्चर से मैंने शो कर रखा है, ये लेक्राइमल ग्लैंड है, और इस लेक्राइमल ग्लैंड के अंदर एंटर कर जाता है, करेक्ट, पोस्टीरियर फाइबर। तो ये फर्स्ट हो गई हमारी ग्रेटर पेट्रोसस नर्व। अब उसके बाद में सेकंड अपन बात करते हैं एक नर्व ऑफ स्टेपिटीज। नर्व ऑफ स्टेपिटीज है, ये हमारे मिडल एयर की जो मिडल कैविटी है यहाँ से अराइज होती है, और हमारी स्टेपिटीज मसल्स को सप्लाई करती है। तो दो ब्रांच ये हो गई। अब तीसरी ब्रांच है कोल्डा टिम्पेनी ब्रांच। अभी कोल्डा टिम्पेनी ब्रांच है, ये कहने का मतलब एक सेक्रेटरी मोटर फाइबर को सप्लाई करता है। सेक्रेटरी मोटर फाइबर की अगर बात की जाए तो एक तो क्या करता है, ये हमारा ये देखो कोल्डा टिम्पेनी है, ये आया, इसकी नर्व आई, और ये आई, और ये हमारे यहाँ पे अगर बात की जाए इस यहाँ सब मैंडिबुलर गेंगलिया होता है, इसके अंदर रिले कर जाती है। और ये सब मैंडिबुलर गेंगलिया है, ये हमारे किससे कनेक्टेड होता है, हमारे लिंगुलर नर्व से इससे कनेक्टेड होता है। और फिर ये क्या करता है, डायरेक्टली सप्लाई कर देता है हमारी सबलिंगुलर ग्लैंड को, और फिर आगे जाके ये किसके साथ, लिंगुलर नर्व के साथ जाके हमारे इनडायरेक्टली सप्लाई कर देता है, किसको सप्लाई कर देता है, हमारी इस वाली ग्लैंड को,
सब मैंडिबुलर, ये तो सबलिंगुलर ग्लैंड को सप्लाई कर देता है। ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, ये सबलिंगुलर ग्लैंड है, थोड़ा एरो गलत बन गया। तो इस सब लिंगुलर ग्लैंड को सप्लाई कर देता है। फिर उसके बाद में इसके जो पोस्टीरियर फाइबर जाते हैं और हमारी टंग के 2/3 पार्ट्स को जनरली सप्लाई कर देते हैं। करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें देख ली अपन ने। तो ग्रेटर पेट्रोसस नर्व के बारे में बात कर ली अपन ने, नर्व ऑफ स्टेपिटीज के बारे में बात कर ली, और कॉर्डा टिम्पेनी के बारे में बात कर ली, जो हमारी टंग के एंटीरियर पार्ट्स को सप्लाई करता है, 2/3 को, कॉर्डा टिम्पेनी नर्व। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए तो उसके बाद में यहाँ से जब मैंने क्या कहा कि फिर ये जो इसका जो पोस्टीरियर फाइबर है किसका, मिडल ईयर का, वो डिसेंड कर जाता है और एग्जिस्ट कर जाता है स्कल से, और किसके द्वारा, स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से। तो इस स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन के यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहाँ से कहने का मतलब एक और नर्व निकलती है, उसको बोला जाता है पोस्टीरियर ऑरिकल्स नर्व, जो हमारे ऑसिपिटल मसल्स को सप्लाई करती है। फिर एक और नर्व निकलती है इसके आगे जाके यहाँ से, और वो दो तरह की ब्रांचेस देती है, और एक तो वो सप्लाई करती है हमारे पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक मसल्स को, और एक सप्लाई करती है हमारे स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से। देखो क्या हुआ, स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन से दो तरह की नर्व निकलती है। एक नर्व तो क्या है, पोस्टीरियर ऑरिकल्स नर्व निकलती है जो ऑसिपिटल मसल्स को सप्लाई करती है, और एक नर्व निकलती है जो दो तरह की नर्व में डिवाइड होती है आगे जाके, और एक नर्व देती है नर्व टू पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक, जो हमारे इसी के नाम से मतलब पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक मसल्स को सप्लाई करेगी। और एक नर्व होती है नर्व ऑफ स्टाइलोहाइड्स, जो हमारे स्टाइलोहाइड्स मसल्स को सप्लाई करेगी। तो ये यहाँ पे ये लिखा है कि एक तो पोस्टीरियर ऑरिकल्स नर्व हो गई जो हमारे ऑसिपिटल मसल्स को सप्लाई करती है, एक नर्व ऑफ पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक है जो डाइजेस्टिक मसल्स को, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक मसल्स को सप्लाई करती है, एक नर्व ऑफ स्टाइलोहाइड्स है जो स्टाइलोहाइड्स मसल को सप्लाई करती है। उसके बाद में नेक्स्ट है टर्मिनल ब्रांच। ये पैराटॉइड ग्लैंड के अंदर मैंने बता ही दिया था कि 5 तरह की टर्मिनल ब्रांचेस देता है, टेम्पोरल, जाइगोमेटिक, बक्कल, मार्जिनल मैंडिबुलर और सर्विकल्स। इसको याद करने के लिए मैंने बता दिया था। ये अगर बात की जाए तो जो सर्विकल्स हैं ये इसको लर्न करते हैं, और इन सभी को अपन ने अभी भी कहा था कि बोन के अकॉर्डिंग हम याद करते हैं कि सबसे ऊपर टेम्पोरल होती है, फिर जाइगोमेटिक होती है, फिर बक्कल कैविटी आ जाती है, फिर हमारी मार्जिनल मैंडिबुलर, फिर सर्विकल रीजन आ जाता है। तो उसके बेसिस पे तो हमारे फंक्शनल कंपोनेंट हो गए, हमारे ओरिजिन, कॉज, टर्मिनेशन हो गए, हमारी ब्रांचेस हो गई। तो अगर फंक्शनल कंपोनेंट पूछे एग्जामिनर तो उसके अंदर डायग्राम नहीं बनाना, बट अगर ओरिजिन, कॉज, टर्मिनेशन और ब्रांचेस पूछे तो डायग्राम बनाना है। करेक्ट, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में अगर नेक्स्ट में बात करूँ तो ये मैंने क्या कहा कि इससे ऊपर वाला जितना भी रीजन है ये सारा का सारा ये एक इंट्राक्रेनियल कोर्सेस, इसके नीचे की तरफ ये वाला है ये एक्स्ट्राक्रेनियल कोर्सेस, इंट्राक्रेनियल कोर्सेस के अंदर ये पढ़ते हैं, एक्स्ट्राक्रेनियल कोर्सेस के अंदर ये पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल्स के बारे में। तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा क्लिनिकल्स। करेक्ट। तो मैंने क्या कहा कि इसके जो क्लिनिकल है वो क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट क्लिनिकल है वो है लेजन ऑफ फेशियल नर्व और साइट ऑफ लेजन। सबसे पहले क्या है कि अगर लेसन हो जाता है, और जो यहाँ से ये फेशियल नर्व के कुछ क्लिनिकल है, 3 तरह के क्लिनिकल है। फर्स्ट क्लिनिकल है लेसन का, सेकंड क्लिनिकल है रैमसे हंट सिंड्रोम, थर्ड क्लिनिकल है क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बताऊंगा। जो सबसे पहले जो फेशियल नर्व के कुछ क्लिनिकल है, सबसे पहले मैं लेसन के बारे में बात करूंगा। तो 4 तरह से साइट है लेसन की। एक तो सबसे फर्स्ट जो साइट है वहाँ क्या है कि सबसे पहले जहाँ से लेसन होता है उसके ऊपर की वाला जो रीजन होता है, उसके ऊपर वाला जितना भी पार्ट होता है वो तो इंटैक्ट रहेगा, बट उसके जो नीचे वाले अगर पार्ट की बात की जाए वो डैमेज होता है लेसन के अंदर। तो जब लेसन की अगर बात की जाए तो सबसे फर्स्ट जो साइट है लेसन की वो है एट अ जस्ट अबाउ स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन। अब स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन हमारा यहाँ है। अब स्टाइलो इसके जस्ट अबाउ यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे अगर लेसन हो गया तो जाहिर सी बात है कि नीचे वाला जितना भी पार्ट है वो सारा का सारा क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, और ऊपर वाला एक्सटेंड करेगा। तो जब अपन ये नीचे वाला पार्ट अगर डैमेज हो जाता है तो उसके कारण जो साइन और सिम्टम्स आते हैं वो बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी
हो जाता है, जिसकी वजह से इसका एक सेपरेट वीडियो है बेल्स पाल्सी का, वो आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, या फिर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। मैं ऑलरेडी उसके बारे में बता चुका हूँ। तो अगर मैं बात करूं कि अगर यहाँ से अगर लेसन हुआ स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेंस के जस्ट अपर से, तो हमारी जो ये पोस्टीरियर ऑरिकल्स नर्व है ये भी डैमेज हो जाएगी, और जिसकी वजह से ऑसिपिटल मसल्स को भी सप्लाई नहीं होगी, और फिर और जाहिर सी बात है कि नर्व ऑफ पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक भी डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक मसल्स को सप्लाई नहीं होगा। उसके बाद में नर्व ऑफ स्टाइलोहायोइड्स भी डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से स्टाइलोहायोइड्स मसल को सप्लाई नहीं होगा, और ये सारी की सारी पांचों टर्मिनल ब्रांचेज है डेस्ट्रो हो जाएगी, जिसकी वजह से बेल्स पाल्सी हो जाएगा। और ये हम जनरली पढ़ते हैं बेल्स पाल्सी के अंदर, और इसका वीडियो आप देख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक साइड तो ये हो गई स्टाइलोमेस्टोइड के अबाव, एक दूसरी साइड है कोल्डा टिम्पेनी के ओरिजिन से। अब कोल्डा टिम्पेनी यहाँ था, जो मिडल ईयर का जो पोस्टीरियर जो इसके जो वाल थी वो डिसेंड कर रही थी, तो वहाँ से एक कोल्डा टिम्पेनी नर्व अराइज होती है। ये कोल्डा टिम्पेनी नर्व है। अब जब कोल्डा टिम्पेनी नर्व अगर यहाँ से अगर लेजन हुआ, जाहिर सी बात है इसके जस्ट यहाँ पे, तो अगर यहाँ इसे जस्ट अबाव यहाँ से, तो जाहिर सी बात है कि नीचे वाले कैरेक्टर तो होंगे, फेशियल बेल्स पाल्सी तो होगा ही बंदे के अंदर, बट उसके अंदर कोल्डा टिम्पेनी के नर्व जो जितने भी काम करती है वो भी डैमेज होगा। क्या कि जो कोल्डा टिम्पेनी नर्व है जिस सेक्रेटरी मोटर नर्व फाइबर्स को सप्लाई करती है, मतलब सबमैंडिबुलर और सबलिंगुलर ग्लैंड को सप्लाई करती है, जिसकी वजह से हमारे जो टंग के जो सेंसेशन है एंटीरियर टू थर्ड पे, वो सेंसेशन भी नहीं होंगे, करेक्ट, और जिसकी वजह से हमारे सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुलर ग्लैंड घट जाएगी। मतलब कहने का मतलब सालिवेशन डिक्रीज होगा, और जिसकी वजह से सालिवेशन घटेगा, क्योंकि सबलिंगुलर ग्लैंड डेस्ट्रॉय हो गई, जाहिर सी बात है। तो जब सबलिंगुलर ग्लैंड डेस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से सालिवेशन घट जाएगा, और कहने का मतलब ये है कि जो सेंसेशन होता है हमारे टंग के एंटीरियर टू थर्ड पे, वो भी लॉस हो जाएगा। तो जब लेसन हुआ इस कोल्डा टिम्पेनी के जस्ट अबाव से, तो वहां पे क्या क्या कंडीशन हुई, एक तो बेल्स पाल्सी मतलब लेजन फर्स्ट वाली कंडीशन हुई, और एक सेकंड और उसके साथ साथ क्या हुआ, सालिवेशन घटा, क्योंकि सबलिंगुलर ग्लैंड है वो डैमेज हो गई, और ये हमारी जो टंग को सप्लाई कर रही थी, जिसकी वजह से लॉस ऑफ सेंसेशन एंटीरियर टू थर्ड भी डिक्रीज हो जाता है। तो ये हो जाती है, यहाँ पे ये लिखा है। उसके बाद में थर्ड साइड है लेजन की, वो है ओरिजिन ऑफ नर्व टू स्टेबिलिटीज। अब थर्ड साइड है यहाँ पे, जहाँ से हमारी स्टेबिलिटीज की अगर बात की जाए, तो जहाँ से ये ओरिजिन होती है स्टेबिलिटीज, इसके यहाँ पे एक लेजन हुआ यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट वाली कंडीशन और सेकंड वाली कंडीशन तो होगी लेजन की, साथ में हमारी जो स्टेबिलिटीज मसल्स को जो साथ में क्या है कि हाइपरकुलोसिस हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये होगा कि इनहेंस सेंसिटिविटी ऑफ हियरिंग नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि हमारी स्टेबिलिटीज मसल्स क्या है, स्टेबिलिटीज मसल्स क्या है, स्टेबिलिटीज मसल्स हमारी साउंड की जो इंटेंसिटी होती है उसको क्या कम करता है, करेक्ट। अगर जाहिर सी बात है कि साउंड की इंटेंसिटी को अगर कम करता है स्टेबिलिटीज मसल्स, तो अगर कम साउंड आ रही होगी, अगर हमारी स्टेबिलिटीज मसल्स डिस्ट्रॉय हो गई, तो अगर कम साउंड आ गई तो फिर भी बंदे को क्या है, ज़्यादा साउंड सुनाई देगी। तो क्यों, क्योंकि हमारी स्टेबिलिटीज मसल्स जब डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि स्टेबिलिटीज मसल्स का काम है कि साउंड की इंटेंसिटी को कम कर देना। तो ये जब अगर लेजन हो जाता है स्टेबिलिटीज से, तो फर्स्ट वाली कंडीशन, सेकंड वाली कंडीशन और थर्ड वाली कंडीशन, ये तीनों कंडीशन हो जाती है। मतलब हाइपर कुलोसिस हो जाता है, मतलब इनहेंस सेंसिटिविटी ऑफ हियरिंग हो जाती है, कम साउंड भी ज़्यादा सुनाई देगी। उसके बाद में नेक्स्ट साइड है लेजन की, वो अबाउट ओरिजिन ऑफ ग्रेटर पेट्रोसस नर्व के बारे में बात करते हैं। तो हमारे जो पेट्रोसस नर्व है, ये जो हमारी ग्रेटर पेट्रोसस नर्व है, ये वाली ग्रेटर पेट्रोसस नर्व है जनरली, ये वाली यहाँ पे, या फिर अगर मैं बात करूँ तो ये वाली अगर बात करूँ इसकी, ये एक यहाँ पे एक ग्रेटर पेट्रोसस नर्व है, ये वाली ग्रेटर पेट्रोसस नर्व, तो इसके जस्ट यहाँ पे एक लेसन हुआ। जब इसके यहाँ पे अगर लेसन होता है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे लेसन हुआ, जिसकी वजह से क्या है, ये किसको सप्लाई करता था, जो ग्रेटर पेट्रोसस लैक्राइमल ग्लैंड को। तो कहने का मतलब क्या होगा, फर्स्ट वाली कंडीशन, सेकंड वाली कंडीशन, थर्ड वाली कंडीशन तो होगी साथ में, और साथ में क्या है कि
हमारी लेक्राइमल ग्लैंड डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से अगर लेक्राइमल ग्लैंड भी डैमेज होएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि डिक्रीज होगा लेक्राइमेशन, मतलब लॉस हो जाएगा लेक्राइमेशन। मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्लिनिकल फीचर्स CLF की बात की जाए ना, यहाँ पे CLF का मतलब यहाँ पे मैंने जो लिखा है हर जगह पे ये क्लिनिकल फीचर इसका मतलब, तो क्लिनिकल फीचर हो जाएगा लेसन का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला, और साथ में हमारे लेक्राइमेशन लॉस हो जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें पढ़नी पड़ी लेसन के अंदर। उसके बाद में जो सेकंड है जो इसका क्लिनिकल, वो है रेमसे हंट सिंड्रोम। रेमसे हंट सिंड्रोम के अंदर क्या पढ़ते हैं अपन, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ जिंगुलेंट गैंग्लिया इन द हर्ब्स जोस्टर इन्फेक्शन। जो हर्ब्स जोस्टर इन्फेक्शन है, जो वायरस इन्फेक्शन है, वो क्या करता है इसके अंदर हमारे जो जिनुकुलेट गैंग्लिया होता है उसको उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है। अब बात आ जाती है कि दिमाग में ये चीज़ आती है कि जिनुकुलेट गैंग्लिया क्या होता है। तो हमारी जो फेशियल नर्व है की अगर बात की जाए, तो फेशियल नर्व जो सेंसरी गैंग्लिया होता है ना, जनरली हमारी फेशियल जो फेशियल नर्व है उसके जो सेंसरी गैंग्लिया हुए तो उनको बोला जाता है जेनिकुलेट गैंग्लिया। और ये मैंने कहाँ पढ़ा था, ये पढ़ा था मैंने यहाँ पे, करेक्ट, इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे ये एक कॉमन साइट है जेनिकुलेट गैंग्लिया की, मतलब फेशियल नर्व के। यहाँ पे क्या था कि मैंने कहा था कि इंटरनल एकोनोस्टिक मीटर्स दो रूट्स आपस में मिलती है और ट्रंक ऑफ फेशियल नर्व में के अंदर चली जाती है। तो यहाँ पे जनरली होता है एक तरह का जेनेकुलेट गैंग्लिया, और यहाँ पे क्या करता है कि एक हर्ब्स जोस्टर जो इन्फेक्शन है, वायरस इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो सारी की सारी कंडीशन है लेजन वाली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, बेल्स पाल्सी भी क्या क्या कंडीशन पेशेंट के अंदर क्या क्या हो जाएगा। देखो जब हर्ब्स जोस्टर कर देता है तो एक कंडीशन तो क्या है कि बेल्स पाल्सी हो जाएगा बंदे के अंदर, फर्स्ट वाली कंडीशन। सेकंड, बेल्स पाल्सी के साथ साथ सालिवेशन भी घट जाएगा, और लॉस ऑफ, क्योंकि सालिवेशन क्यों घटा, क्योंकि सबलिंगुलर ग्लैंड है ये डैमेज हो गई। और नेक्स्ट है कि एंटर टू थर्ड की अगर बात की जाए तो वहाँ से सेंसेशन भी लॉस हो जाएगा। तो ये तो कंडीशन हो गई। साथ में क्या होता है इस रेमसे हंट सिंड्रोम के अंदर कि जो हाइपर सेंसिटिव, अगर स्टेपिटीज मसल्स भी लॉस होगी, जाहिर सी बात है, तो हमारी जो हाइपरकुलोसिस मैंने बताया था कि कम इंटेंसिटी वाले भी ज़्यादा सुनाई देगी, क्योंकि स्टेपिटीज का काम क्या है कि इंटेंसिटी को कम करना साउंड की को, तो कम आवाज़ भी ज़्यादा सुनाई देगी। तो ये भी कंडीशन हो जाएगी रेमसे हंट सिंड्रोम के, और साथ ही साथ में लेक्राइमेशन भी घट जाएगा उस बंदे के अंदर। तो यहाँ पे ये लिखा है कि साइन और सिम्टम्स अगर बात की जाए तो क्लिनिकल लेसन के चारों कंडीशन है, साथ में ये तो हो ही गई, साथ में एक हेपेटिक वेसल्स हो जाएगा हमारे ऑरिकल्स के अंदर, ये एक वायरस इन्फेक्शन कर देता है। उसके बाद में लास्ट एंड फाइनल जो क्लिनिकल है वो है एक तरह का क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम। इस क्रोकोडाइल टीयर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि लेक्राइमेशन वाइल द स्वेलिंग ऑन च्यूइंग फूड, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी किसी भी तरह का फूड होता है, जब उसको अपन च्यूइंग करते हैं और जब उसको स्वेलिंग सूंघते हैं, तब क्या होता है कि हमारे मुंह के अंदर सैलिवेशन आ जाता है और टीयर्स का फ्लो होने लग जाता है। टीयर्स मतलब लेक्राइमेशंस। तो टीयर सैलिवेशन और लेक्राइमेशन दोनों होता है इस कंडीशंस के अंदर, करेक्ट। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि अकर आफ्टर अ फेशियल नर्व लेजन अ प्रॉक्सिमल टू जेनिकुलेट गैंग्लियास टू improve a regeneration of a salivary fiber which goes to lacrimal gland and the states of salivary glands during the regeneration process, abnormal lacrimations during the sensation process। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हमारा ये एक तरह का ये जो प्रोसेस है, जब रिजनरेशन प्रोसेस होता है, जब अगर कोई भी किसी भी तरह का जो हमने फूड लिया, फूड खाया, और उसकी वजह से कहने का मतलब जब रीजनरेशन होएगा, तो कहने का मतलब जब रीजनरेशन फाइबर है हमारी यहाँ से हमारे इस ग्रेटर पेट्रोसस नर्व के द्वारा हमारे लेक्राइमल ग्लैंड के अंदर चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि सिंपल तरीके से अगर मैं बोलूँ तो सिंपल तरीके से ये है यार कि जब कोई भी किसी भी तरह का खाना खाया अपन ने, तो खाना खाने के बाद उसका जो टेस्ट है और जो सालिवेशन है, सालिवेशन किसका, सबलिंगुलर ग्लैंड, यही तो सालिवेशन का काम करती है ना। तो हमारा खाना यहाँ पे जाना चाहिए था, टीयर का फ्लो यहाँ होना चाहिए था, बट यहाँ पे फ्लो ना होने के बाद वो हमारे एक तरह का इस लेक्राइमल ग्लैंड के अंदर चला जाता है। कहने का मतलब ये है एक तरह का रॉन्ग पाथवे हो जाता है, मतलब खाने को जाना तो यहाँ पे था बट वो गलती
की वजह से वो यहाँ पे चला गया, करेक्ट, इस लेक्राइमल ग्लैंड के अंदर। तो सिंपल मतलब ये है, इसलिए इसको बोला जाता है क्रोकोडाइल टीएल सिंड्रोम। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर पड़ते हैं, जिसकी वजह से एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी हमारे लेक्राइमेशंस के अंदर और ड्यूरिंग सैल्वेशन प्रोसेस, क्योंकि लेक्राइमस ग्लैंड के अंदर एबनॉर्मल हो जाता है जिसकी वजह से, और जब सैल्वेशन प्रोसेस होता है। तो इस वीडियो के अंदर फेशियल नर्व की सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी, तो ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो और एग्ज़ाम में अक्सर फेशियल नर्व का क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। फेशियल नर्व इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली इस एक पेज के अंदर। इसके फंक्शनल, इसके ओरिजिन, इसके कोर्स, इसके टर्मिनेशंस, इसके ब्रांचेस, इसके फेशियल नर्व के क्लिनिकल, सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी और इस डायग्राम की हेल्प से। तो अगर एक दो बार अगर ये डायग्राम आप देख लेते हो तो सारी की सारी चीज़ें हैं वो टिप्स पे हो जाएगी आपकी। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।